तीन सहेलियां जिनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी, और दूसरी तरफ तीन बदमाश लड़के जिनसे पूरा गांव परेशान था। लेकिन एक दिन एक सुनसान तालाब के किनारे एक ऐसी घटना हुई जिसने 6 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक साधु का श्राप, 3 पत्थर की मूर्तियां और एक ऐसा रहस्य जिसे समझने में सब नाकाम रहे। लेकिन 3 बदमाश लड़कों ने वही बात समझ ली। आखिर साधु ने क्या कहा था? लड़कियां पत्थर कैसे बनी और बदमाश लड़के उनके रक्षक कैसे बन गए? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखना। एक बड़े और सुंदर गांव में 3 सहेलियां रहती थी, नंदिनी, काव्या और गौरी। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उन्हें 3 शरीर और एक जान कहते थे। अगर मेले में जाना हो तो साथ, अगर खेतों में घूमना हो तो साथ, अगर किसी को परेशानी हो तो बाकी 2 सबसे पहले उसके साथ खड़ी मिलती थी। हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। उसी गांव में 3 लड़के भी रहते थे, विक्रम, करण और मोहन। इन तीनों की दोस्ती भी बहुत गहरी थी, लेकिन समस्या ये थी कि वे शरारती और गैर जिम्मेदार थे। कभी किसी का मजाक उड़ाना, कभी झगड़ा करना, कभी लोगों को परेशान करना। पूरा गांव उनसे तंग था। इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। ये कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस्मत इनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन गौरी ने अपनी सहेलियों को एक पुराने तालाब के बारे में बताया। मैंने सुना है जंगल के उस पार एक बहुत सुंदर तालाब है। उसका पानी बहुत साफ है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं। तो चलो कल वहीं चलते हैं। हाँ, कुछ नया देखने को मिलेगा। तीनों ने अगले दिन वहाँ जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह तीनों सहेलियां जंगल की तरफ निकल पड़ी। काफी देर चलने के बाद उन्हें वह तालाब दिखाई दिया। तालाब बेहद सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाज और बिल्कुल शांति। तीनों बहुत खुश हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूर एक पेड़ के पीछे विक्रम, करण और मोहन भी मौजूद थे। तीनों लड़के वहां घूमते घूमते पहुंच गए थे। तभी उनकी नजर तालाब की तरफ गई। अरे ये तो नंदिनी और उसकी सहेलियां हैं। चलो चुपचाप यहीं बैठते हैं। लेकिन तभी उधर से एक वृद्ध साधु गुजरने लगे। उनके कपड़े पुराने थे और हाथ में एक लकड़ी थी। तीनों सहेलियों ने उन्हें देखा, लेकिन जल्दीबाजी में उन्हें गलत समझ बैठी। ये कौन है? पता नहीं। कहीं कोई ढोंगी तो नहीं? बिना सच्चाई जाने तीनों ने साधु को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। साधु पहले शांत रहे, लेकिन जब अपमान बढ़ गया तो उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। तुमने बिना जाने मुझे दोषी समझ लिया। घमंड और जल्दबाजी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। तीनों सहेलियां डर गईं। साधु ने अपनी लकड़ी जमीन पर मारी और अगले ही पल तीनों के शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी। तीनों सहेलियां रो रो कर माफी मांग रही थी, लेकिन श्राप शुरू हो चुका था। उनके हाथ, पैर और पूरा शरीर धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। महात्मा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें एक मौका दे दीजिए। हमने आपको पहचाना नहीं। कुछ पल तक साधु शांत खड़े रहे। फिर उनकी आंखों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। तीनों सहेलियां जोर जोर से रोने लगी। लेकिन तभी साधु ने एक रहस्यमयी बात कही। जब अंधकार के रास्ते पर चलने वाले प्रकाश का रास्ता चुन लेंगे, जब स्वार्थी दिल दूसरों के लिए धड़कना सीख जाएंगे और जब 3 पापी 3 जीवनों के रक्षक बन जाएंगे, तभी यह श्राप टूटेगा। यह कहकर साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे जंगल के अंदर गायब हो गए। तीनों सहेलियां समझ ही नहीं पाई
कि साधु क्या बोल कर गए हैं, लेकिन पेड़ के पीछे छिपे विक्रम, करण और मोहन सारी बातें सुन चुके थे। ये क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन विक्रम गहरी सोच में था। नहीं, साधु कुछ संकेत देकर गया है। कुछ ही सेकंड में तीनों सहेलियां पूरी तरह पत्थर बन गईं। अब वहाँ 3 सुंदर पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। मोहन डर गया, भागो यहाँ से। हाँ, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम वहीं खड़ा रहा। अगर हम भाग गए तो ये हमेशा पत्थर बनी रहेंगी। पहली बार तीनों लड़कों के दिल में किसी और के लिए चिंता पैदा हुई थी। हमने सारी जिंदगी गलत काम किए हैं। शायद साधु की बात हमारे लिए ही थी। मतलब 3 पापी, 3 जीवनों के रक्षक, वो हम हैं। पहली बार तीनों बदमाश लड़कों ने किसी की मदद करने का फैसला किया। उस रात वे घर नहीं गए, बल्कि तालाब के पास ही रुक गए, ताकि कोई उन पत्थर बनी लड़कियों को नुकसान न पहुंचा सके। पूरी रात वे पहरा देते रहे और पहली बार उन्हें अपने पुराने कर्मों पर शर्म आने लगी। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। तीनों लड़कियां गायब थीं। उनके परिवार रोने लगे। पूरा गांव खोजने लगा, लेकिन विक्रम, करण और मोहन सच्चाई किसी को नहीं बता पाए, क्योंकि कोई उन पर विश्वास नहीं करता। उस रात तीनों फिर तालाब पर पहुंचे। तभी उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आया। अगर श्राप तोड़ना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। आप कौन हैं? जो जानना जरूरी है, बस उतना जानो। और इतना कहकर वह गायब हो गया। अब तीनों लड़कों ने फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी बदल देंगे। उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी बुजुर्ग का सामान उठाना, गरीबों की सहायता करना, खेतों में मदद करना। गांव वाले हैरान थे। ये वही लड़के हैं? लगता है चमत्कार हो गया। लेकिन श्राप अभी नहीं टूटा था। तीनों रोज तालाब पर जाते और पत्थर बनी सहेलियों से बातें करते। नंदिनी, मैं वादा करता हूँ तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। काव्या, अब मैं पहले वाला इंसान नहीं हूँ। गौरी, हम हार नहीं मानेंगे। कई महीने बीत गए। अब पूरा गांव तीनों लड़कों की इज्जत करने लगा था, लेकिन उन्हें अभी भी इंतजार था उस दिन का जब श्राप टूटेगा। तभी एक रात आसमान में तेज रोशनी फैली और वही साधु फिर प्रकट हुए। अब तुम तीनों बदल चुके हो। पहले तुम दूसरों को दुख देते थे, अब दूसरों के लिए जीते हो। श्राप का समय पूरा हुआ। इतना कहते ही तालाब का पानी चमकने लगा, धरती कांपने लगी और पत्थर की मूर्तियों में दरारें पड़ने लगी। कुछ ही पलों बाद नंदिनी, काव्या और गौरी फिर से जीवित हो गई। तीनों सहेलियां हैरान थीं। उन्हें लगा जैसे वे अभी अभी पत्थर बनी थीं, लेकिन असल में कई महीने बीत चुके थे। तुम लोगों ने हमें बचाया। हमने सिर्फ अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। समय बीतता गया। अब तीनों लड़के पूरी तरह बदल चुके थे। नंदिनी को विक्रम की अच्छाई पसंद आने लगी, काव्या को करण का सच्चा दिल और गौरी को मोहन की सादगी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद तीनों जोड़ों की शादी हो गई। पूरा गांव खुश था और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती मानकर खुद को बदल लेना सबसे बड़ी बात है। अच्छे कर्म सबसे बड़े श्राप को भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।